तो झारखंड में साकार बनना आसान हो जाएगा। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स। और दिल्ली में बिगड़ते प्रदूषण के बीच हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच तमाम उपाय करने के बावजूद दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब ड्रोन के जरिए दिल्ली के तमाम हॉटस्पॉट पर निगरानी रखी जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इतने उपाय करने के बाद भी दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार क्यों नहीं है। देखिए रिपोर्ट। प्रदूषण के स्तर से बिगड़ती राजधानी दिल्ली की आबो हवा शुद्ध हो सके, इसके लिए दिल्ली की आप सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले ग्रीन वॉर रूम, फिर एंटी डस्ट कैंपेन और उसके बाद रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ और अब ड्रोन से हॉट स्पॉट की निगरानी। ये वो तमाम उपाय हैं जो दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उठाए हैं। बावजूद इसके दिल्ली की फिजाओं में प्रदूषण का घुलता जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह के वक्त दिल्ली की आबो हवा का AQI औसतन 340 के करीब पहुंच रहा है, जबकि सामान्य स्थिति में ये 50 के आसपास रहता है। लेकिन 50 से ज्यादा AQI वाली हवा सेहत के लिए काफी नुकसानदेह होती है और 300 AQI वाली हवा कितनी खतरनाक होगी ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने का नया कदम उठाया है। अब दिल्ली सरकार ड्रोन के जरिए दिल्ली के हॉट स्पॉट पर निगरानी रखेगी। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार तमाम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वजीरपुर पहुंचे थे, जहां पर पहले पानी से छिड़काव किया गया। इसके बाद देखिए कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और खुद गोपाल राय जो है यहां पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और देखा जा रहा है कि कौन से वो तरीके हैं जिससे प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से आज इस पूरे जगह का जो है वो नियंत्रण किया जा रहा है और ड्रोन से जो है वो निगरानी रखी जा रही है। शुरू की गई इस नई पहल को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र वजीरपुर का दौरा भी किया है। ये वजीरपुर क्षेत्र 13 हॉटस्पॉट में से एक है। डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ियों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिन रात काम कर रही है। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारे 13 हॉट स्पॉट्स हैं, वहां पर सामान्य जो AQI का स्तर है दिल्ली में, वहां से ज्यादा पोल्यूशन का स्तर रहता है। इसलिए इस बार हमने ये निर्णय लिया था कि हॉट स्पॉट का ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग का पायलट हम करेंगे। प्रदूषण को काबू करने में ड्रोन कैसे काम करेगा, इसे समझना भी जरूरी है। दरअसल ड्रोन 200 मीटर की रेंज में तस्वीरें लेगा और जो हॉट स्पॉट और कई क्षेत्रों में ये तस्वीरें ली जाएंगी, उसके बाद इन तस्वीरों का विश्लेषण किया जाएगा और फिर DPCC को, पर्यावरण विभाग को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में एक्सपर्ट ने इस बात को विस्तार से साझा किया है कि कैसे ड्रोन से एयर पॉल्यूशन चेक होगा और कैसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इससे पॉल्यूशन की निगरानी की जाएगी कि कहाँ क्या क्या पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन सबसे पहले चेक किया जाएगा, उसके सेंसर लगे हुए हैं ड्रोन में। बाकी का जो भी अपने गार्बेज वाला कलेक्शन है उसको किया जाएगा, पराली पे फोकस किया जाएगा। और सेकेंडली अपना जो है सीवर लाइन वाला जो है गंगा जी में जा रहे हैं, जमुना जी में जो जा रहा है, उस पर फोकस किया जाएगा, टोटल उसी पे। बेशक दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने की कोशिश करने का काम कर रही है, लेकिन राजधानी की बिगड़ती आबो हवा ने लोगों की परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है। खराब प्रदूषण के चलते लोगों को बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, तो सरकार की तरफ से किए गए उपायों का भी कोई खास असर फिलहाल नहीं दिख रहा। ऐसे में ड्रोन प्रदूषण पर लगाम लगाने में कितना कारगर साबित होगा, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल होगा।
इस बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या इन कदमों से अब आने वाले दिनों में प्रदूषण का लेवल कंट्रोल होगा, क्योंकि दिवाली का समय आने वाला है और दिवाली के वक्त ज्यादातर जगहों पर AQI बहुत ज्यादा खराब रहता है और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार जिस तरीके से खराब हो रही है, ऐसे में क्या इन स्टेप से कुछ असर दिखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बाद